गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा सौर मंडल। पहला है सूर्य परिवार। सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। सूर्य और परिवार का मुखिया होता है। सूर्य क्या होता है? सौर परिवार का मुखिया होता है। मतलब सौर मंडल का कहे तो सूर्य मुखिया होता है। सौर परिवार के सभी सदस्य सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सौर मंडल में जो भी ग्रह उपग्रह है उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से ही क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। सूर्य को दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। इसे हम लोग सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। सूर्य परिवार में कुल 8 ग्रह हैं जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है। अभी हम बताए हैं कि सूर्य के अलावा जो सौर मंडल में जो भी ग्रह या उपग्रह होते हैं उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। 8 ग्रहों का नाम क्रमशः इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध है। मंगल ग्रह का रंग लाल है, अतः इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या है? ज़्यादा है, इसलिए मंगल ग्रह का रंग क्या है? लाल है। अगला पॉइंट देखते हैं। सभी ग्रह सूर्य के क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन उसमें 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा घूमते हैं, जिसका नाम है शुक्र एवं अरुण। क्या है? शुक्र एवं अरुण। शनि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है। तारे पृथ्वी से काफ़ी दूर हैं, जिसके कारण हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तारा क्या है? पृथ्वी से बहुत दूर है, जिसके कारण तारे छोटे दिखाई देते हैं और टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। सूर्य भी एक क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना का समय लगता है? 8 मिनट या 8 मिनट 20 सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक के तारे का नाम प्रिक्समा सेंचुरी है, जिसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 4 वर्ष का समय लगता है। ठीक है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन संभव है। इसके अलावा कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिस पर जीवन संभव है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग को परिवर्तन अधिक होता है। पृथ्वी का 71% जो भूभाग है वो जल से घिरा हुआ है तथा 29% स्थल है। जल के अधिक होने के कारण जल का परिवर्तन अधिक होता है, इसे पृथ्वी नीला दिखती है। मतलब जल अधिक है तो जल का परिवर्तन क्या होता है? अधिक होता है, जिसके कारण पृथ्वी क्या दिखती है? नीली दिखती है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.3 सेकेंड या 1.25 सेकेंड भी बोल सकते हैं। मतलब 1.3 सेकेंड में क्या होता है? पृथ्वी पर पहुंचता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही दिन में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। करने का मतलब है कि हम लोग चंद्रमा का पूरा भाग नहीं देखते हैं, हमेशा एक ही भाग उसका दिखाई देता है, क्योंकि जितने समय में वह पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है
उतने ही समय वो अपने घूर्णन पर भी एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु है। चंद्रमा दिन में बहुत अधिक गर्मी और रात में बहुत अधिक ठंडी रहता है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वह तापमान को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे उपग्रह जो होते हैं ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बृहस्पति के बाद 63 तथा शनि के पास 62 उपग्रह है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि इसके उपग्रह को सूर्य निगल जाता है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ये भी सूर्य के प्रकाश से ही क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह की जो पिटिया होती है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही छोटे या टूटे हुए भाग है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, सीरस है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर ग्रहों का नाम है, उसका घूर्णन समय है, परिक्रमण समय है और उसके पास उपग्रह कितना है वो भी दिया गया है। पहला ग्रह है बुध। बुध अपने अक्ष पर 58.6 दिन में क्या करता है, एक घूर्णन पूरा करता है, जबकि सूर्य का चक्कर वह 88 दिन में पूरा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या 0 है, क्योंकि इसके उपग्रह नहीं है। अगला ग्रह है शुक्र है। शुक्र अपने अक्ष पर 243 दिन में एक घूर्णन पूरा करता है, वही सूर्य का चक्कर 224 दिन में पूरा करता है और इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। अगला ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में घूम जाती है और सूर्य का परिक्रमण 365 दिन में पूरा करती है। इसके पास एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। अगला ग्रह है मंगल। मंगल अपने अक्ष पर 24.6 घंटा में एक चक्कर पूरा करता है, वही सूर्य का जो चक्कर लगाता है परिक्रमण वह 687 दिन में पूरा करता है। इसके उपग्रह 2 है। मंगल के उपग्रह कितने हैं, 2 है। अगला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति अपने अक्ष पर 9.9 मतलब 10 घंटा में एक चक्कर घूम जाता है, वही सूर्य का चक्कर लगाता है 11.86 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या 63 है। अगला ग्रह है शनि। शनि जो होता है अपने अक्ष पर 10.3 घंटा में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में उसको 29.46 वर्ष लग जाता है और इसके उपग्रहों की संख्या 62 है। उपग्रहों की संख्या कितनी है, 62 है। अरुण। अगला ग्रह है अरुण। अरुण अपने अक्ष पर 16.2 घंटा में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि सूर्य का एक चक्कर लगाने में उसको 84.01 वर्ष का समय लग जाता है और इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 27 है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है, 27 है। अगला ग्रह है वरुण। यह सूर्य से सबसे दूर पर स्थित ग्रह है। वरुण जो होता है अपने अक्ष पर 18.5 घंटा में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में उसको 164.80 वर्ष का समय लग जाता है और इसके कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है, 13 है। कितनी है, 13। आगे हम देखते हैं, जब ग्रह के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं तो वह वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं
तो घर्षण के कारण जलने लगते हैं, जिसे हम लोग उल्का कहते हैं। जब वह पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है। जब सौर मंडल से चलता है पृथ्वी की ओर, तो पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण जलने लगता है। तो जब ऊपर आता है तो उसको हम लोग उल्का कहते हैं, और जब वही आकर पृथ्वी पर गिर जाता है तो उसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आ गया ध्रुव तारा। यह एक स्थिर तारा है और यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। यह हमेशा उत्तरी दिशा में ही दिखता है। आगे देखते हैं। राशि की कुल संख्या कितनी है? 12 है। राशि कितनी होती है? 12 होती है। नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी है? 27 है। नक्षत्रों की कुल संख्या कितनी है? 27 है। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेती है। मतलब पृथ्वी को एक नक्षत्र पार करने में कितना दिन का समय लगता है? 14 दिन का। ठीक है, आगे देखते हैं। खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी दिखाई देती है, जिसे हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाशगंगा। रात में उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आता है, जिसे हम लोग सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। यही सप्तऋषि, एक होता है लघु सप्तऋषि और एक होता है बृहद सप्तऋषि। लघु सप्तऋषि और बृहद सप्तऋषि के बीचों बीच ध्रुव तारा अवस्थित होता है और उत्तर दिशा में रहता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये फिगर से समझाने की कोशिश किया गया है कि सौर मंडल में मुख्य कौन है? सूर्य है। उसके बगल में बुध ग्रह है, फिर उसके बाद शुक्र ग्रह है, फिर उसके बाद